गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच को हम कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने उसके ही शब्द को किसी तीसरे व्यक्ति से कहा बिना कुछ वाक्य में बदले हुए, तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्टली हमने उसकी बात को तीसरे व्यक्ति तक पहुंचा दिया। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि यदि आपने किसी व्यक्ति से बात की और जब आपने तीसरे व्यक्ति को वही बात कही तो आपने अपने हिसाब से कि वो व्यक्ति वो कह रहा था, इस तरह से आपने अगर कहा तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ये सब नाम से ही क्लियर हो रहा है। डायरेक्ट मतलब उसके ही शब्दों का प्रयोग कर दिया आपने वैसे का वैसे ही, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। और अगर आपने किसी तीसरे व्यक्ति को उसके बारे में बताया इनडायरेक्टली तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब हम इसमें डेफिनेशन से और क्लियर कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो उसने कहा उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में नहीं कहा, मतलब वैसे का वैसा ही प्रस्तुत नहीं किया। इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, हमने इनडायरेक्टली उस बात को कह दिया। इन ग्रामर, when you report someone else's statement in your own words without any change in the meaning of the statement. ग्रामर में जब आपने किसी व्यक्ति की बात को उसके ही वर्ड्स में कह दिया विदाउट एनी चेंज इन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, अपने शब्दों को प्रयोग करते हुए बिना किसी चेंज के आपने किसी व्यक्ति की बात को किसी तीसरे व्यक्ति से कह दिया अपने स्टेटमेंट में, लेकिन उस बात में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वैसी की वैसी ही बात है, परंतु आपने उसके वर्ड को डायरेक्ट नहीं कहा, उसमें अपना स्टेटमेंट लगा दिया, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। फिर से इसमें और क्लियर करते हैं। कोटिंग अ पर्सन्स वर्ड विदाउट यूजिंग हिज ओन वर्ड, किसी दूसरे व्यक्ति की बात तो हमने की लेकिन उसके शब्दों का प्रयोग हमने नहीं किया। एंड ब्रिंगिंग अबाउट एनी चेंज इन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, और हमने उसका मतलब भी नहीं अलग किया, उसके मतलब को भी नहीं बदला जो वो कहना चाह रहा था, तो उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम इसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसकी मदद से और भी इसको समझ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में है पहला सेंटेंस, शी सेज आई एम अ लिटिल बिट नर्वस। उसने कहा, तो वैसे ही का वैसे ही इसमें लिख दिया आई एम अ लिटिल बिट नर्वस, और हमने इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए। तो मतलब ये उस व्यक्ति ने जैसे शब्द बोले थे आपने वैसे ही इसमें लिख दिया, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम देख लेते हैं, शी सेज, अब हमने इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखा, ठीक। फिर उसके बाद में लिखा दैट शी इज अ लिटिल बिट नर्वस, कि वो नर्वस थी। इसमें आपने कोई भी मतलब नहीं चेंज किया है, लेकिन आपने उस भाषा को चेंज कर दिया है, और इसमें मतलब तो वही निकल रहा है, लेकिन उसके शब्दों का प्रयोग ना करते हुए आपने अपने शब्दों को प्रयोग किया है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम इसको और क्लियर करते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस द रिपोर्टर कन्वेज द मैसेज ऑफ द गर्ल यूजिंग हर एक्चुअल वर्ड। पहले सेंटेंस में जो रिपोर्टर है, मतलब जो व्यक्ति बात कर रहा है, उसने उस लड़की के एक्चुअल वर्ड्स को पूरे के पूरे जो उसने बोला था उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर दिया, जैसे आई एम अ लिटिल बिट नर्वस। दूसरे सेंटेंस में इन द सेकेंड सेंटेंस द रिपोर्टर कन्वेज हर मैसेज। रिपोर्टर ने उसका मैसेज तो कन्वे कर दिया, बट इन हिज ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में, दैट शी इज अ लिटिल बिट नर्वस। इसमें उसने अपने शब्दों का प्रयोग कर दिया, मैसेज तो वही था लेकिन
शब्दों का उसने अपना कर दिया। इस वजह से इसमें देखिए फिर से इन द सेकेंड सेंटेंस द रिपोर्टर कन्वेज हर मैसेज बट इन इट्स ओन वर्ड्स यानी कि खुद के वर्ड्स में, विदाउट एनी चेंज इन द मीनिंग, बिना मीनिंग को चेंज करते हुए, बिना मतलब को चेंज करते हुए। Thus, both direct and indirect speech are two different ways of reporting a statement of person. इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि बातें तो दोनों में ही थी सेम, लेकिन वो किस तरह से रिपोर्ट की गई, बोली गई, उसी को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, कोटिंग अ पर्सन यूजिंग योर वर्ड्स। अगर आप किसी दूसरे की बात को अपने शब्दों में कह देते हैं तो हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मैसेज कर सकते हैं, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।